हेलो दोस्तों। तो फिर से आपके अपने परिवार स्टूडेंट क्लासेस में मोस्ट वेलकम है और आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए फिर से मैं नए सेशन के साथ आप लोग को कुछ नए टॉपिक लाया हूं जो कि आप देख पा रहे होंगे कि एलिमेंट्स बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट कंसेप्ट अंडर द यूजुअल ऑर्डर। जी हाँ दोस्त, ये वही कंसेप्ट है इसमें जो कि हमने लेफ्ट राइट कंसेप्ट में यूजुअल ऑर्डर बात कर रखा था। बस समझिए तो आप वही क्वेश्चन है यहां पे भी, लेकिन अंतर किस बात का है? वहां पे हम लोग अल्फाबेट के अकॉर्डिंग पढ़ते थे, यहां पे हम लोग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्स में क्या क्या आपको मिलेगा? एलिमेंट्स में जैसे कि आपको अल्फाबेट रहेंगे, नंबर्स रहेगा और सिंबल रहेगा, और ये सभी का जब हम कमांड कर देते हैं तो एक एलिमेंट्स बन जाता है। दूसरी बात कि यहां से जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बैंक में हमेशा गुच्छे की तरह 5 क्वेश्चन पूछेंगे। कितने क्वेश्चन पूछेंगे? 5 क्वेश्चन पूछेंगे। और एसएससी हो चाहे रेलवे है चाहे अदर एग्जाम हो, वहां पे मिनिमम 2 और अधिक से अधिक 3 पूछ सकते हैं। बट ध्यान रहे, बैंक में हमेशा 5 क्वेश्चन पूछेंगे एक ही अरेंजमेंट पर। इसलिए जब भी अगर इस तरह का आप लोगों को जब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में तो कोशिश कीजिएगा कि आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बना ले। इस तरह के क्वेश्चन में ज्यादा जान नहीं रहते हैं दोस्त, बशर्ते आपको सही से एनालिसिस करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो बेस्ड ऑन लेफ्ट राइट कंसेप्ट अंडर द यूजुअल ऑर्डर। और आप नीचे देख पा रहे होंगे ये सभी का सभी क्या है? एक एलिमेंट्स है, और ये एलिमेंट्स आपको एग्जाम में दिए रहेंगे। ऐसा नहीं कि एबीसीडी जैसा इसको भी याद करके चल जाइएगा। एलिमेंट्स में कुछ भी दे सकता है। हो सके यहां पे कॉपीराइट की जगह डॉलर दे दे, 7 की जगह 9 लिख दे। तो इसलिए जब भी अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा इस सेक्शन से, तो वहां पे आपको अरेंजमेंट के लिए एलिमेंट्स दे रखेंगे। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि जब भी अगर बैंक में पूछेगा तो पूरा गुच्छे की तरह 5 क्वेश्चन पूछेंगे। और एसएससी हो चाहे फिर रेलवे हो चाहे फिर अदर्स एग्जाम हो, इन सभी में कम से कम 2 और अधिक से अधिक 3 क्वेश्चन पूछेंगे। नेक्स्ट, आइए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन द एबव अरेंजमेंट विच एलिमेंट इज, यहां पे ऐड कर लीजिएगा, 8 टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट 17 फ्रॉम द लेफ्ट। उपरोक्त व्यवस्था में कौन सा तत्व बाईं ओर से 17वें तत्व के बाईं ओर 8वां है? बाएं ओर से मतलब लेफ्ट से कितना बोला गया है? 17वां। और लेफ्ट से कितना बोला गया है? 8। लेफ्ट लेफ्ट में क्या बताया था, याद है ना? जब लेफ्ट लेफ्ट जब रहेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 17 में 8 जाकर कितना बचेगा? 9। और 9 यहां से लेफ्ट से, और लेफ्ट से 9 क्या होगा? काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 7 क्या आएगा? 7 आएगा। यदि इस एलिमेंट की जगह अगर अल्फाबेट रहता तब लेफ्ट से 9 में हम लोग आई आंसर देते। समझ गए ना? नेक्स्ट,
if all digits in the above arrangement are dropped, then which element will be 11th from the right? सभी का सभी जो है वो डिजिट्स को क्या कर दिया जा रहा है, रिमूव क्या कर दिया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है। और रिमूव करने के बाद दाहिने से 11वां स्थान पर कौन सा एलिमेंट्स आएगा ये आपको बताना है। चलिए सभी डिजिट्स को पहले रिमूव करते हैं, ठीक है। ये 5 को रिमूव कर देते हैं, फिर 7 को, 1 को, 3 को, 6 को, 2 को और 9 को। जब इन सभी को रिमूव कर दिए तब दाएं ओर से दाहिने ओर से 11वां क्या होगा, तो दाहिने का मतलब इधर बताए थे, जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो उसको हम लोग राइट कहेंगे और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे उसको हम लोग लेफ्ट कहेंगे। तो दाहिने ओर से 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आंसर क्या होगा, ए। यदि आप इसको कंसेप्ट से बनाना चाहते हैं तब फिर क्या करना है, बताए थे ना कि राइट से 11 बोला है और इस राइट को क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू लेफ्ट। और जब लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए आपको पहले यह जानना है कि आपके पास कितने एलिमेंट्स है, हाँ या ना। वहां पे हम 27 माइनस वो वैल्यू बताए थे, कहा चूंकि वहां पे मेरे पास 26 लेटर्स थे और उसमें एक ऐड करते थे, हाँ या ना। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर तो हम तो यह अनुमान नहीं लगा सकते कि मेरे पास कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप काउंट कर लीजिए। कब, आफ्टर ड्रॉप्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। कितने आपके पास रेस्ट एलिमेंट्स, 22। और 22 में अगर 1 ऐड कर देंगे और माइनस वैल्यू कर देंगे तो क्या आंसर नहीं आएगा, हाँ या ना। कितना आएगा, 23 माइनस 11। और जब इसको घटाएंगे तो लेफ्ट से 12 आएगा, क्या आएगा, लेफ्ट से 12। और देखिए तो लेफ्ट से 12 में एफ आता है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आ गया ना। इसलिए आप जिससे बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं, आपके पास दोनों अप्रोच है। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द एबव अरेंजमेंट। ऐसे कितने आपके पास संख्या है, each of which is immediately preceded by a consonant and immediately followed by a vowel। ऐसे आपके पास कितने संख्या हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट हो और जिनके बाद में वॉवेल हो, हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखिए क्या बोले कि आपके पास कितने ऐसे संख्या है जिनके पहले क्या हो, एक व्यंजन हो और उसके बाद एक स्वर हो। तो सबसे पहले देखिए आपके पास संख्या कहां कहां है, यहां है, हाँ या ना। उसके बाद कहां, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है और 2 और 9। चलिए अब क्या बोला गया था, संख्या के पहले, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए जो कि है, बट उसके बाद क्या होना चाहिए, एक वॉवेल होना चाहिए जो कि यहां पे वॉवेल हमको नहीं दिख रहा है, इसलिए इस 7 को नहीं लेंगे। देखिए इसके पहले कॉन्सोनेंट है बट इसके बाद वॉवेल नहीं है, इसलिए 5 को भी नहीं लेंगे।
इसके पहले सिंबल है इसलिए नहीं लेंगे, क्योंकि हमको चाहिए कॉन्सोनेंट। इसके पहले कॉन्सोनेंट है और इसके बाद एक वोवेल है जो कि हम ले सकते हैं। 3 को भी नहीं ले सकते हैं, ना ही 6 को ले सकते हैं, 2 को भी नहीं ले सकते। क्या है, तो यहां पे होना चाहिए कॉन्सोनेंट बट है वोवेल, और यहां पे होना चाहिए वोवेल बट है कॉन्सोनेंट, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। और 9 को भी नहीं लेंगे। कहा है कि प्रीसीडेड और फॉलोड में क्या है, दोनों के दोनों जगह कॉन्सोनेंट लेटर है। तो बताइए फाइनली आपके पास जो है वो कितने ऐसे संख्या है जो क्या है, पहले कॉन्सोनेंट फॉलो कर रहा है और बाद में वोवेल। तो हमको सिर्फ और सिर्फ एक ही मिला, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 होगा। नेक्स्ट, how many such symbols are there in the above arrangement, each of which is immediately preceded by a number and immediately followed by a letter? ऐसे कितने प्रतीक आपके पास हैं, ऐसे कितने प्रतीक आपके पास हैं जो कि उस प्रतीक के पहले संख्या हो और उस प्रतीक के बाद एक अक्षर हो। तो चलिए आइए देखते हैं कितने आपके पास ऐसे प्रतीक है। प्रतीक तो यह भी एक सिंबल है, बट इसके पहले क्या होना चाहिए, एक संख्या होना चाहिए जो कि नहीं है, इसलिए इस प्रतीक को नहीं लेंगे। हैशटैग को लेते हैं। हैशटैग में क्या होना चाहिए, पहले पहले नंबर्स होना चाहिए जो कि इसमें भी नहीं है। कॉपीराइट में क्या है, पहले नंबर है और बाद में भी नंबर है जो कि नहीं लेना है। काहे कि सिंबल के पहले हमको नंबर चाहिए और सिंबल के बाद लेटर चाहिए। ठीक है, देखिए तो इस एंड के पहले क्या है, एक अक्षर है जो कि गलत है। हमको अरेंजमेंट में बोला गया है कि पहले आपको क्या लेना है, एक नंबर लेना है। स्टार के पहले भी एक अल्फाबेट है, दैट मीन्स एक अक्षर है जो कि इसको भी नहीं लेंगे, ये भी अरेंजमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आया वो आंसर जो होगा वो 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। अगर ऑप्शन में 0 ना दिया रहे तब वहां पे नन ऑफ दी एबव होगा। क्या होगा, नन ऑफ दी एबव। नेक्स्ट, how many such vowel letters are there in the above arrangement, each of which preceded by a symbol or followed by a letter? ऐसे आपके पास कितने स्वर अक्षर हो जिनके पहले एक सिंबल हो, जिनके पहले क्या हो, वोवेल के पहले एक सिंबल हो और वोवेल के बाद एक क्या हो, लेटर हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके पास वोवेल कहां कहां पर है। एक ए है, दूसरा यू है, तीसरा में ई है, फिर यू है, बस। अब वोवेल से पहले क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए जो कि नहीं है, इसका मतलब यू भी नहीं होगा ना ही ए होगा। ई से पहले क्या है, यहां पे एक नंबर है जो कि आपको क्या चाहिए था, एक सिंबल चाहिए था। और यहां पे देखिए तो इसके पहले भी क्या है, एक इसके पहले भी आपको एक सिंबल चाहिए था, बट यहां पे है लेटर, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे।
और तो नहीं ना छूटा? चलिए नहीं छूटा। इसका भी आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? 0। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 5 जो था वो क्वेश्चन का सेट वो आप लोग को समझ में आया होगा। और मैं ये भी बतला देना चाहता हूं दोस्त कि जब भी बैंक में पूछता है तो पूरा गुच्छे की तरह 5 क्वेश्चन पूछेंगे। इसलिए अच्छे से आप क्वेश्चन को रीड कीजिएगा और साथ में अच्छे से क्या है कि अरेंजमेंट बेस्ट पे जो दे रखेगा एलिमेंट्स उसको भी आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। दूसरी बात, इसको आपको याद करके जाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपको एग्जाम में ही एलिमेंट्स मिले दिए रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।